हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और देखिए अभी-अभी B2P के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और ये सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके इवेंट सेमेस्टर के एग्जाम को लेकर के है। किस प्रकार के एग्जाम को लेकर के? सेशनल एग्जाम को लेकर के। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी कम समय में सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके विषय की बात करें तो सबसे पहले विषय देखिए कि आगामी आगामी मतलब आने वाला सम सेमेस्टर, जो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम आपका मई में होने वाला है। तो आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा, जो वार्षिक जो डी फार्मा के बच्चे हैं उनका एक साल में एक ही बार एग्जाम होता है, ईयरली एग्जाम होता है। बैक पेपर भी होने वाला है, स्पेशल बैक पेपर भी होने वाला है। तो आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा, बैक पेपर परीक्षा, विशेष बैक पेपर परीक्षा मई 2026, जैसा कि आपको बताया गया है कि 1 मई से आपके इवेंट सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट है। इवेंट सेमेस्टर, बैक पेपर, स्पेशल बैक पेपर सभी बच्चों के एग्जाम वगैरह 1 मई से स्टार्ट है। 1 या फिर 2 मई से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। में सम्मिलित होने वाले समस्त छात्र छात्राओं के सैद्धांतिक परीक्षा कराए जाने के विषय में ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सैद्धांतिक मतलब जो भी आपका सेमेस्टर होता है, इसके दौरान आपका कहिए कि इंटरनली एग्जाम वगैरह कराया जाता है। एग्जाम आपका कई तरीके से होता है, टेस्ट वगैरह लेना हो गया या फिर कहिए कि गेम्स वगैरह हो गए। काफी सारे इसमें कहिए कि टेस्ट वगैरह, गेम्स वगैरह होते हैं। तो अब B2P ने साफ कर दिया है कि हाँ, इसमें आपके 3 सेशनल होंगे। कैसे-कैसे होंगे? चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे ऑफिशियली सारी चीजों को समझते हैं। यहाँ देखिए महोदय, कृपया उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा, बैक पेपर, विशेष बैक पेपर परीक्षा मई 2026 में सम्मिलित होने वाले समस्त पाठ्यक्रमों के रजिस्टर, री रजिस्टर छात्र छात्राओं के सैद्धांतिक परीक्षा संबंधित समस्त कार्य संलग्न प्रारूप के अनुसार निम्नानुसार पूर्ण किया जाना है। किस प्रकार से पूर्ण किया जाएगा? ये देखिए आपका 3 प्रकार से, आपका एक तरीके से 3 डेट में आपके सेशनल एग्जाम वगैरह होंगे। कब से कब तक? पहला आपको दिख रहा होगा, जो प्रथम आपका सैद्धांतिक दिख रहा होगा, सेशनल एग्जाम दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रथम, ठीक है? प्रथम सैद्धांतिक दिख रहा होगा आपको। तो ये आपका फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में ये क्या हो जाएगा? आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे अभी कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं या फिर कहिए कि नहीं जा रहे हैं, तो उनके सामने समस्या क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये आपका सेशनल वगैरह छूटा, तो जो आपके सेशनल के मार्क्स वगैरह मिलते हैं वो काफ़ी कम हो जाएँगे। और आपको मालूम है, एक लगे हाथ तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे सपोज़ कीजिए कि आपका सेशनल मार्क्स सपोज़ कीजिए कि 300 नंबर का है, ठीक है? अगर आप 50% से कम आपको सेशनल मार्क्स मिलता है, जैसे मान लीजिए कि आपका 300 नंबर का है और आपको मिल गया 149 सेशनल नंबर, तो इस केस में डायरेक्टली आपकी ईयर बैक लग जाएगी। ये बहुत कम बच्चों को एक तरीके से कहिए कि रूल वगैरह मालूम होता है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें गहराई से बताते चलता हूँ कि जिन बच्चों को नहीं मालूम है, कई सारी चीज़ों से, कई सारे अपडेट से, कई सारी जानकारी से, कई सारे नियमों से वो वंचित रहते हैं, तो उनको भी लगे हाथों ये जानकारी मिल जाएगी कि अगर आपका सेशनल, भले ही आपकी एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आई है, सभी सब्जेक्ट में आप अच्छे खासे, सभी में मान लीजिए कि आप 50 में 50, 60 में 60 नंबर प्राप्त किए हैं, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो आपका सेशनल मार्क्स होता है, अगर इसमें आपका 50% से कम मार्क्स दिया जाता है, तो इस केस में डायरेक्टली आपकी ईयर बैक लगती है, अर्थात डायरेक्टली आप फेल होते हैं। और ये नंबर आपको कम कब मिलेगा? जब आप कॉलेज नहीं जाएंगे। कॉलेज नहीं जाने से मतलब क्या है कि इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इस केस में आपका सेशनल 50% से कम दिया जाएगा, तो इस केस में आपकी ईयर बैक लग जाएगी। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, ठीक है? तो यहाँ आप देखिए, प्रथम आपको दिख रहा होगा, प्रथम सैद्धांतिक, द्वितीय सैद्धांतिक, तृतीय सैद्धांतिक, 3 बार कल के एक तरीके से आपका सेशनल एग्जाम कराया जाएगा। और बोर्ड ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि हाँ, जो भी आपके सेशनल एग्जाम, टेस्ट वगैरह, जो भी सारी चीजें कॉलेज वाले कराएंगे, उनका सारा रिकॉर्ड करिए कि कॉलेज वाले अपने पास रखेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी तो बोर्ड उसको मांगेगा, तो कॉलेज वालों को, बोर्ड को वो देना होगा। यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑफिशियली सारी चीजें मेंशन भी है, ठीक है? तो पहला आपको दिख रहा होगा फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में, फिर आपका मार्च माह के प्रथम सप्ताह में दूसरा वाला होगा, और तीसरा आपका अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में, यानी कि आपका फरवरी में, मार्च में और अप्रैल में, तीनों लगातार करिए कि आपके तीनों महीनों में, और हर एक महीने के मतलब प्रथम सप्ताह में आपका सैद्धांतिक करिए कि एक तरीके से एग्जाम, इंटरनल एग्जाम कह सकते हैं, वो आपका कराया जाएगा। वो आपके जो भी क्लास टीचर होंगे, जो भी सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाते होंगे, वो अपने हिसाब से कुछ टेस्ट वगैरह लेंगे, अपने हिसाब से वो गेम्स वगैरह या फिर जो भी वो जिस भी प्रकार से वो आपका इंटरनली एग्जाम वगैरह ले, आपसे वाइवा वगैरह ले, ये सारे करिए कि आपके एग्जाम एक तरीके से होने वाले हैं। आपका इंटरनली एग्जाम कह सकते हैं। और इसमें आपका करिए कि अटेंडेंस कंपल्सरी है। अगर आपका अटेंडेंस नहीं रहता है, तभी मैंने ऊपर आपकी स्थिति बताई, यहाँ पे इसको मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, देखिए। अतएव सैद्धांतिक परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेख संस्था स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे तथा भविष्य में परिषद कार्यालय में आवश्यकता पड़ने अथवा
अन्य उच्च स्तर पर मांगे जाने पर संलग्न प्रारूप के अनुसार शैक्षिक परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेखों की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि समस्त शैक्षिक परीक्षा उपरोक्त समय सीमा में संपन्न कराने का कष्ट करें। तो इस बात का आपको सभी बच्चों को विशेष ख्याल रखना है कि इस डेट में आपको ये जो आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, ये आपका फरवरी के प्रथम सप्ताह में, मार्च के प्रथम सप्ताह में और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, इस बीच आपको कॉलेज में ज़रूर जाना है। अटेंडेंस वहाँ पे आपका रहना चाहिए, नहीं तो इस केस में आपका सेशनल काफ़ी कम मिल जाएगा, ठीक है? और जितने भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो थोड़ा-सा मैं आपको आपके काम की बात बता दूँ कि जितने भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ई-बुक वगैरह, प्री बोर्ड के पेपर वगैरह, प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, ये सारे पीडीएफ चाहिए तो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इन सारी चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएँगे पीडीएफ फॉर्म में। तो इन सारी चीज़ों का लाभ आपको ज़रूर उठाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसे-कैसे अंक वगैरह मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा उपस्थिति है आपकी, तो उपस्थिति है तो 20 अंक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है? फिर प्रथम सेशनल की बात करें, फिर प्रथम आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, फिर आपका द्वितीय वाला हो गया, तृतीय वाला होगा और उसके बाद से आपको अंक प्रदान किए जाएँगे, सेशनल के अंक प्रदान किए जाएँगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका 2026 के लिए ही है, ठीक है? मई 2026 के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मई 2026 हेतु सैद्धांतिक अंकों को प्रदान किए जाने की मतलब ये आपका डेटा फ़िल होता है कि हाँ, आपने इतना तीनों सेशनल वगैरह दिया है और तीनों में आपने इतना-इतना नंबर वगैरह प्राप्त किया है, तो ये आपके लिए नहीं है, आपके कॉलेज के लिए है, ठीक है? बस इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि जो भी अभी आपने ऊपर डेट देखा, उसमें आपको उपस्थित ज़रूर रहना है कि आपको अच्छे खासे अंक वगैरह सेशनल में देखने को मिले और मेन ये है कि आपका 50% से कम ना मिले। अगर आप तीनों में कल एक तरीके से एब्सेंट रहते हैं, तो आपका सेशनल 50% से कम हो जाएगा, जिस केस में आपकी डायरेक्टली ईयर बैक लग जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देंगे कि सभी को जानकारी वगैरह मिल जाए, क्योंकि ये आज की लेटेस्ट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।